this is Arzu Sende from the backbenchers. As you can see guys, हम टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं। ये लेक्चर बेसिकली हमारे नवोदय के बच्चों के लिए होगा। बिना किसी बकवास के मैं ये लेक्चर स्टार्ट करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है इंट्रोडक्शन ही देने में। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा एंड आई होप गाइस आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, अपने फ्रेंड्स में वीडियोस शेयर करेंगे एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव लाइक एंड थैंक यू। चलो अपन लेक्चर की शुरुआत करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहले अपन टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ लेंगे, जितने भी प्रकार के एंगल्स और कोण हम पढ़ रहे हैं। गाइस प्लीज़ जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज के जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं एंड हिंदी लैंग्वेज में भी जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, दोनों के लिए लेक्चर प्रिपेयर करेंगे हम। तो देखो, कोण और इनके अनुप्रयोग यानी इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये कहाँ यूजेस होते हैं, इनके कैसे यूजेस होते हैं, हम लोग को बेसिकली यही पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ एंगल में कितने सारे एंगल्स होते हैं हमारे। पहला एंगल होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को बेसिकली हिंदी में क्या बोला जाएगा, लघु कोण। लघु कोण यानी पता है ना, लघु कोण यानी छोटा कोण। तो इन्हें मैं एक लाइन में तुम लोग को डिफाइन करके बताऊंगी। मान के चलो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा है, तुम्हें पता है ना प्रोटेक्टर लेते हैं। प्रोटेक्टर यानी कि एक चंदा मामा टाइप का कुछ डिवाइस होता है जो तुम्हारे कंपास बॉक्स में मिलेगा, ज्योमेट्री बॉक्स में मिलेगा। तो यहाँ देखो एक स्ट्रेट लाइन या कुछ एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं अपन। यहाँ से तुम लोग चंदा मामा पकड़ोगे, यहाँ से कुछ इस तरह डिवाइस दिखेगा तुम्हारा सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से तुम अपना डिवाइस पकड़ोगे। ऐसे नहीं बताती मैं, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 90 डिग्री वाला एंगल ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। यहाँ से ये 0 डिग्री रहेगा और ये 90 डिग्री रहेगा। फिर 0 से शुरुआत होती है, हमने बढ़ने की शुरुआत हम राइट से करेंगे, यहाँ से हमारे नंबर्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो 0 डिग्री के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड देन 90 डिग्री। इस तरह के एंगल तुम लोग को 90 और 0 डिग्री के बीच में देखने को मिलेंगे। तो देख लो एक्यूट एंगल क्या होता है ना, 0 डिग्री से लेकर तो 90 डिग्री के बीच में आने वाले जितने भी नंबर ऑफ एंगल्स होंगे उन सभी को बोला जाएगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि छोटे एंगल्स। मान के चलो एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ये देख लो, ये एक एंगल है, ठीक है। ये एंगल मान के चलो 35 डिग्री का है। इसको नाम दे देते हैं अपन ABC। तो एंगल बी जो होगा कितने डिग्री का है, 35 डिग्री का है। तो इस एंगल को मैं क्या नाम दूंगी, लघु कोण नाम दूंगी, क्योंकि ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच आ रहा है, इसलिए हमने इसको कौन सा एंगल बोला, एक्यूट एंगल यानी कि लघु कोण। समझ आ गई। चलो दूसरा एंगल लेते हैं अपन। दूसरा एंगल होगा हमारा कौन सा एंगल, राइट एंगल। राइट, एक्यूट एंगल समझ लिए ना सब, ठीक है। दूसरा एंगल है हमारा राइट एंगल। कौन सा एंगल, राइट एंगल। राइट एंगल को हिंदी में क्या बोला जाता है, समकोण। याद रखोगे, समकोण। तो ये जो समकोण होता है एग्जैक्टली कैसा, फिर से वापस से मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी। ये हमारी नंबर लाइन, स्केल होती है ना तुम्हारी स्केल, उसी स्केल पे अपन ने प्रोटेक्टर को पकड़ा यानी कि तुम्हारे चंदा मामा, ठीक है। यहाँ पर देखो जरा, अब ये छोटे छोटे जो कोण थे उन्हें हमने नाम दे दिया था एक्यूट एंगल। अब ये छोटे छोटे करके 0 डिग्री से कहाँ जा रहे हैं बेटा, कहाँ जा रहे हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच आ रहे। तो ये वाला जो एंगल कहलाएगा, यानी ये जो परपेंडिकुलर सीधा स्ट्रेट लाइन जो होगी, इस लाइन को एक सीधी लाइन अगर गिराते हो तुम, तो ये कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। कौन से डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसको हम बोलेंगे राइट एंगल यानी ही समकोण। समझ आ गई। वापस से बताओ जरा, राइट एंगल कौन से डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है राइट एंगल, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये हमारा समकोण समझ लिया अपन ने, जो कि 90 डिग्री का होता है। उसके बाद हम लेते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि हिंदी में कहा जाता है इसको अधिक कोण। अधिक कोण, ये जो अधिक कोण है, ये इसको भी हम नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करते हैं, इसको भी अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं और हम चंदा मामा यानी कि प्रोटेक्टर लेते हैं,
तो ये जो देखो ये 90 डिग्री है, हम लोग को पता है ये 90 डिग्री है। 0 डिग्री से ये जो लाइन जा रही है 0 डिग्री से लेकर ऐसे, ये हमारे सारे एक्यूट एंगल होंगे। अब ये 90 डिग्री देखो, ये इधर क्या होता है 180 होता है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री से कहाँ जा रहा है 180 की तरफ जा रहा है, राइट। तो ये जो एंगल्स बनेंगे सारे के सारे, ये कौन से एंगल होंगे 180 डिग्री वाले एंगल होंगे, राइट। और 180 डिग्री वाले एंगल्स यानी 90 डिग्री से लेकर 180 के बीच में आने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं उनको ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाता है, और हिंदी में इसका नाम है अधिक एंगल्स, ठीक है, समझ लिए। ये किस तरह दिखेगा उसका हम थोड़ा एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल देखो ये इस तरह दिखेगा, अच्छे से बनाती हूँ ये मान के चलो 120 डिग्री है। अब 90 और 180 के बीच में 120 नंबर आता है ना, तो उसको कौन सा एंगल बोला जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि अधिक कोण बोला जाएगा। मान के चलो ये एक और कोण ले लेती हूँ मैं, ये 110 डिग्री यानी कि 110 डिग्री का एंगल आ रहा है, यानी 90 से लेकर तो कहाँ तक जा रहा है 180 तक जा रहा है ना, 90 से लेकर तो 180 तक जा रहा है, यानी कि कौन सा कोण होगा ये अधिक कोण होगा। अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। ये तो तुम्हारी स्केल की लाइन हो गई है ना। और ये जो हम कोण को आपस में घुमा रहे हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, है ना। ये देखो इधर से 0 डिग्री से फिर कहाँ गया सीधा स्ट्रेट गया 90 के बीच में, तो इसको एक्यूट एंगल बोला गया। फिर ये इधर 90 से कहाँ गया 180 की तरफ गया, तो फिर अपन ने उसको कौन सा एंगल बोला अधिक कोण बोला। समझ लीजिए 3 एंगल तुम लोग को समझ के चलने हैं, ठीक है ना। ये बहुत IMP मतलब इम्पोर्टेंट वाले कौन से होते हैं, बाकी तो फिर वो रिमेनिंग में जो पढ़ा रही हूँ उसको भी तुम्हें डीप तक समझना है। फिर आता है अपना सरल कोण। सरल कोण यानी देख लो, फिर से मैं स्केल ड्रॉ करती हूँ। इस स्केल में हम यहाँ 0 डिग्री था, यहाँ कहीं 90 डिग्री था, स्ट्रेट लाइन है ना। अब मैं ये सारे कोनों को एक लाइन में घुमा देती हूँ, ये इधर भी एक सर्कल बना देती हूँ। अब तुम लोगों को पता है एक सर्कल जो होता है पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का एक क्या होता है सर्कल होता है। तो हमने एक सर्कल एक कंपास से एक सर्कल ही ले लिया अपन ने, है ना। सर्कल ड्रॉ कर लिया ऐसे गोल गोल एक लाइन के ऊपर। तो यहाँ देखो, यहाँ 0 डिग्री से 10 डिग्री, 10 डिग्री से 20 डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री तक गए, तो एक्यूट एंगल हुआ। अब 90 डिग्री से ये स्ट्रेट लाइन इधर की जो लाइन थी उसको 180 नंबर दिया गया, तो 90 डिग्री से 180 के बीच में जितने भी कोण आए उसको क्या बोला गया है अधिक कोण बोला गया है, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल बोला गया है। अब देखो यही 180 के बीच में ये कोण कहाँ से घूम के आ रहा है 0 डिग्री से इधर होते हुए यहाँ तक आ रहा है, फिर से कहाँ जा रहा है 180 के बीच 180 की लाइन के ऊपर जा रहा है। तो जब कोई कोण सीधा 180 डिग्री के स्ट्रेट लाइन के ऊपर आता है तो उस कोण को सरल कोण कहा जाता है। सरल कोण कितने माप का होता है 180 डिग्री का होता है, यानी कि इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल स्ट्रेट एंगल। समझ लिए। तुम्हारी अरिहंत की बुक ओपन करो, वहाँ पर दिखेगा तुम लोग को स्ट्रेट एंगल कैसे होता है। बुक पकड़कर और पेन और नोटबुक पकड़ कर बैठना है आपको, ताकि आप साथ साथ नोट भी किया करो अपने बुक में देखकर, ठीक है ना। सरल कोण समझ लिए कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है, जो कि कहाँ आता है 180 डिग्री पे ही आता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ समझ लिए। अब देखो 180 से हम जा रहे धीरे धीरे करते हुए किधर 360 के ऊपर, 180 से होते हुए 360 के ऊपर जा रहे हैं। और जब हम 180 से 360 की तरफ जाते हैं तो हमारे कोण बढ़ते जा रहे हैं ना। तो 180 से 360 पे कोण बढ़ते जा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे रूहर्त कोण। समझ लिए। रूहर्त कोण कहाँ आएंगे 180 से लेकर तो 360 के बीच में, यानी ये कोण ले लो, ये कोण एग्जाम्पल ले लो। इस तरह दिखेगा तुम्हारा ये स्ट्रेट लाइन, और ये कोण ऐसा दिखेगा तुम लोग को। यानी यहाँ मान के चलो तुम्हारा कोण आ रहा है 260 डिग्री, तो ये इस तरह दिखेगा। समझ लिए, है ना। अब देखो ये 0 डिग्री से घूम घूम कर सारे कोणों का नाम देकर फिर ये कोण कहाँ आ रहा है डायरेक्ट 360 डिग्री पे आ रहा है, राइट। ये 360 था, अब फिर से 360 पे ये कोण वापस आ गया। तो ऐसे कोणों को क्या बोला जाएगा पूर्ण कोण। पूर्ण कोण। और ये पूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। पूर्ण कोण को इंग्लिश में कंप्लीट एंगल भी कहा जाता है, ठीक है ना। समझ लिए। सारे कोणों को मैंने डिटेल में समझा दी। मैं नोट्स नहीं लिखा के दे सकती क्योंकि तुम्हारे बुक में ऑलरेडी अरिहंत की बुक होंगी, तुम्हारे बुक में सारे नोट्स दिए गए हैं, ठीक है।
नोट कर लो सारे चीज़ें नोटबुक में, तुम लोग को डिटेल में लिखना है कि इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, मैंने डिटेल में समझा दिया। ये हमारा पहला लेक्चर यही ख़त्म होता है, मैं दूसरा लेक्चर जल्दी लाऊंगी। प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू एंड